नमस्कार छात्रों, आप देख रहे हैं ज्ञान दीक्षा मनुष्य। आज हम लाए हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 शिक्षा शास्त्र के 100 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, या रिवीजन के लिए भी देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। हर प्रश्न के बारे में आपको मिलेगा 20 सेकंड का समय, जिसमें आप सोचेंगे और फिर आंसर आपको स्क्रीन पर दिखेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अगले वीडियो देखने के लिए कमेंट करें। तो चलो हम प्रारंभ करते हैं। इसके विद्यार्थियों, वीडियो का पैटर्न इस प्रकार रहेगा जिसमें कुल 100 एमसीक्यू होंगे और हर प्रश्न के लिए 20 सेकंड आपको मिलेंगे। पहले स्वयं उत्तर सोचिए, फिर स्क्रीन पर सही उत्तर देखिए। तो अब हम समय नष्ट न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? नौकरी प्राप्त करना, चैत्य निर्माण, धन कमाना, परीक्षा पास करना। यानी वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चरित्र का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, वैदिक शिक्षा पद्धति को क्या कहा जाता था? पाठशाला, विद्यालय, गुरुकुल या फिर मदरसा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुकुल। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ था हिंदी, पाली, संस्कृत या फारसी? यानी हिंदी, पाली, संस्कृत या फारसी कौन सा माध्यम था भाषा का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में विद्यार्थी को कहा जाता था बालक, शिष्य, छात्र या फिर साधु? यानी वैदिक काल में छात्र को क्या कहा जाता था? तो इसमें सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिष्य। अगला प्रश्न है, वैदिक शिक्षा किस पर आधारित थी? पुस्तकों पर, लिखित परीक्षा पर, मौखिक परंपरा पर या फिर डिग्री पर? यानी वैदिक काल में शिक्षा किस पर आधारित थी? आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौखिक परंपरा पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण, धन या फिर नौकरी? यानी क्या प्राप्त करना इसका उद्देश्य था बौद्ध काल की शिक्षा का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वाण प्राप्ति। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र जो थे वो कहलाते थे गुरुकुल, विहार, मदरसा या फिर विद्यालय? क्या कहलाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार कहलाते थे। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल से संबंधित है? वैदिक, बौद्ध, मुस्लिम या फिर ब्रिटिश काल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध काल का। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा की भाषा थी संस्कृत, पाली, फारसी या फिर अंग्रेजी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाली। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में शिक्षा किसके लिए खुली थी? केवल ब्राह्मण के लिए, केवल भिक्षु के लिए, सभी वर्गों के लिए, केवल राजकुमारों के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी वर्गों के लिए। अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में शिक्षा केंद्र कहलाते थे पाठशाला, गुरुकुल, मदरसा या फिर विहार? यानी यहाँ पे मुस्लिम काल यानी मध्यकाल की बात की जा रही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदरसा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र था मदरसा, मकतब, विद्यालय या फिर विश्वविद्यालय? इसका सही आंसर हो जाएगा मकतब, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम शिक्षा की मुख्य भाषा थी संस्कृत, हिंदी, फारसी या फिर अंग्रेजी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा का मुख्य विषय क्या था? वेद, कुरान, उपनिषद या फिर विज्ञान?
मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा का विषय। तो सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर है बी, कुरान। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ भारत में किसने किया? लॉर्ड कर्जन, मैकाले, गांधी जी या फिर टैगोर ने? यानी अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? तो सही उत्तर रहेगा लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अगला प्रश्न है, मैकाले का प्रस्ताव कब आया? 1813, 1835, 1854 या फिर 1904? मैकाले का प्रस्ताव कब आया था? तो इसमें से सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी 1835। अगला प्रश्न है, वुड्स डिस्पैच किस वर्ष आया? 1835, 1854, 1882 या फिर 1847? वुड डिस्पैच की बात करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1854। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की स्थापना हुई 1854, 1882, 1902 या 1917? हंटर आयोग, हंटर कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है 1882। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीयों का सर्वांगीण विकास, भारतीय संस्कृति का संरक्षण, क्लर्क तैयार करना या नैतिक शिक्षा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लर्क तैयार करना। अगला प्रश्न है, भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन था? कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राधाकृष्ण आयोग या फिर हंटर आयोग? तो सही आंसर आपको बताना है, इनमें से कौन सा पहला है भारत का। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, राधाकृष्ण आयोग भारत का पहला शिक्षा आयोग है। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली से या फिर उच्च शिक्षा प्रणाली से? यहाँ पे कोठारी शिक्षा आयोग की बात की जा रही है, कोठारी आयोग की। तो कौन सा सही है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण शिक्षा से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किससे संबंधित है? स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान, खेल, किससे संबंधित है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा से। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति कब लागू हुई? 1986, 1992, 2020 या 2023? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2020। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2005, 2009, 2015 या फिर 2020? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2009। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा निःशुल्क क्यों थी? राज्य खर्च उठाता था, गुरुकुल प्रणाली के कारण, सरकार के कारण या कर के कारण? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरुकुल प्रणाली के कारण। अगला प्रश्न है, गुरुकुल में छात्र क्या कहलाते थे? विद्यार्थी, शिष्य, ब्राह्मण या फिर साधु? यानी गुरुकुल में छात्रों को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिष्य। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में गुरु को माना जाता था सेवक, मार्गदर्शक, शासक या फिर व्यापारी? गुरु को क्या मानते थे? वैदिक काल की बात की जा रही है, गुरु को क्या माना जाता था? सेवक, मार्गदर्शक, शासक या फिर व्यापारी? इसमें से कौन सा आंसर सही होगा आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्गदर्शक। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य विषय क्या था? वेद, बी गणित, सी विज्ञान,
डी राजनीति। यानी वेद, गणित, विज्ञान या राजनीति, इनमें से कौन सा वैदिक काल का मुख्य विषय था? आपको बताना है कौन सा विषय था वैदिक काल की शिक्षा का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेद। अगला प्रश्न है, वैदिक शिक्षा किस पर आधारित थी? अनुभव पर, स्मृति पर, श्रुति पर या फिर परीक्षा पर? यानी ए अनुभव, बी स्मृति, सी श्रुति या फिर डी परीक्षा, किस पर आधारित थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस श्रुति के द्वारा। श्रुति जो है सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया कहलाती थी दीक्षा, उपनयन, प्रवज्जा या फिर शिक्षा? यानी बौद्ध काल की बात की जा रही है। शिक्षा प्रारंभ करते समय कौन सा किस प्रकार की प्रक्रिया थी, क्या कहा जाता था उस प्रक्रिया को, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवज्जा। इसको पवज्जा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम था हिंदी, पाली, फारसी या फिर अंग्रेजी? यानी बौद्ध काल में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती थी, किस भाषा के माध्यम से दी जाती थी, ये आपको बताना है। बौद्ध काल की बात की जा रही है तो आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पाली भाषा में दी जाती थी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस काल से जुड़ा है? वैदिक काल, बौद्ध काल, मुस्लिम काल या फिर ब्रिटिश काल से? यानी ए वैदिक, बी बौद्ध, सी मुस्लिम, डी ब्रिटिश। तो यानी कौन सही रहेगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए। तक्षशिला की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बौद्ध काल से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का स्वरूप कैसा था? ए धार्मिक, बी व्यावसायिक, सी नैतिक, डी उपरोक्त सभी। यानी इसमें से आपको बताना है कौन सा बौद्ध काल का स्वरूप था। तो बौद्ध काल की शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो इसके सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में शिक्षा किसके नियंत्रण में थी? राजा, गुरु, संघ या फिर सरकार के? यानी बौद्ध काल में जो शिक्षा थी वो किसके नियंत्रण में थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बौद्ध काल की बात करते हैं तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संघ के नियंत्रण में थी। अगला प्रश्न है, मदरसे किससे संबंधित थे? प्राथमिक शिक्षा से, धार्मिक शिक्षा से, व्यावसायिक शिक्षा से या फिर खेल से? यानी मध्यकाल में जो मदरसे थे वो किससे संबंधित थे, ये सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मध्यकाल की अगर हम बात करते हैं, मुस्लिम शिक्षा के समय की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक शिक्षा। मदरसे धार्मिक शिक्षा से जुड़े होते थे। अगला प्रश्न है, मकतब क्या था? उच्च शिक्षा केंद्र, प्रारंभिक शिक्षा केंद्र, विश्वविद्यालय या शोध संस्थान? यानी मकतब जो होते थे ये मध्यकाल से जुड़े हुए हैं। मकतब ये किस शिक्षा के केंद्र थे, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र थे मकतब। अगला प्रश्न है, मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? विज्ञान, धर्म प्रचार, कला या फिर खेल? यानी मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इससे पहले भी हम इसके बारे में ये भी क्वेश्चन किए थे तो इसका आंसर तो आपको आसानी से तुरंत बता देना होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म प्रचार। धर्म प्रचार से संबंधित था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम शिक्षा की प्रमुख भाषा थी संस्कृत, पाली, फारसी या फिर अंग्रेजी? यानी मुस्लिम शिक्षा जो थी मध्यकालीन शिक्षा, उसकी प्रमुख भाषा क्या थी? संस्कृत, पाली, फारसी, अंग्रेजी, कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी भाषा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में शिक्षक कहलाते थे, यानी शिक्षक को क्या कहा जाता था? गुरु, उस्ताद, आचार्य या फिर मास्टर? यानी मुस्लिम काल में यानी मध्यकाल में शिक्षक को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद। उस्ताद कहे जाते थे मध्यकाल में शिक्षक को। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य था भारतीयों को शिक्षित करना, प्रशासन के लिए कर्मचारी तैयार करना, संस्कृत पढ़ाना या फिर विज्ञान का विकास करना?
अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशासन के लिए कर्मचारी तैयार करना, यानी बाबू वर्ग तैयार करना। अगला प्रश्न है, चार्ल्स वुड से संबंधित है मैकाले प्रस्ताव, वुड्स डिस्पैच, हंटर आयोग या फिर सार्जेंट योजना। यहाँ चार्ल्स वुड जो है वुड से संबंधित है मैकाले का प्रस्ताव, वुड्स डिस्पैच, हंटर आयोग या फिर सार्जेंट योजना। कौन सा संबंधित है उनसे? वुड से। तो सही हो जाएगा वुड डिस्पैच, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुए थे? 1854 में, 1857 में, 1882 में, फिर 1904 में। यानी भारत में विश्वविद्यालय कब स्थापित किए गए थे? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय की बात है, ब्रिटिश काल के बारे में की बात है, अंग्रेजी शासन की बात है। तो इसका सही हो जाएगा 1857 में। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग संबंधित है उच्च शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, व्यावसायिक शिक्षा से या तकनीकी शिक्षा से। यानी हंटर आयोग किससे संबंधित है? हंटर आयोग किसकी सिफारिश करता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित। हंटर आयोग जो था प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शिक्षा नीति किसे के लिए थी? आम जनता के लिए, अंग्रेजों के लिए, उच्च वर्ग के लिए या फिर मजदूर वर्ग के लिए? ब्रिटिश शिक्षा नीति किसके लिए थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपने छनाई का सिद्धांत सुना ही होगा, तो सही हो जाएगा ये थी उच्च वर्ग के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या तकनीकी शिक्षा से। यानी मुदालियर आयोग, इसके अध्यक्ष है ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो वो ये जो आयोग था ये किस शिक्षा से संबंधित था आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था मुदालियर आयोग। अगला प्रश्न है, राधाकृष्ण आयोग संबंधित है उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, खेल या फिर तकनीक। राधाकृष्ण आयोग की बात करते हैं जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो ये किससे संबंधित था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च शिक्षा से संबंधित था। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए है? 3 से 10 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 10 से 18 वर्ष या 14 से 21 वर्ष। यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है किस उम्र के बच्चे के लिए है? तो सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है परीक्षा, रोजगार, समग्र विकास या केवल विज्ञान। यानी जो नई शिक्षा नीति 2020 है इसका उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समग्र विकास। यानी समग्र विकास इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप था औपचारिक, अनौपचारिक, व्यावसायिक, तकनीकी। यानी वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक। उस समय अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली थी। अगला प्रश्न है, उपनयन संस्कार किससे संबंधित है? विवाह से, शिक्षा में प्रवेश से, नौकरी से या फिर धर्म से। उपनयन संस्कार किससे संबंधित है? विवाह, शिक्षा में प्रवेश, नौकरी या फिर धर्म। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा में प्रवेश से। अगला प्रश्न है, वैदिक शिक्षा में जीवन का उद्देश्य माना जाता था मोक्ष, धन, नौकरी या फिर परीक्षा। ए मोक्ष, बी धन, सी नौकरी, डी परीक्षा। यानी किससे संबंधित है वैदिक काल में जीवन का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोक्ष। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा किसके लिए नहीं थी? यानी किसके लिए नहीं थी, किसको जो है वर्जित किया गया था शिक्षा से? पुरुषों के लिए, ब्राह्मणों के लिए या फिर महिलाओं के लिए या फिर गुरु के लिए। किसके लिए शिक्षा नहीं थी?
शिक्षा से उसको अलग रखा गया था वैदिक काल में, कौन था? चारों ऑप्शनों में से आपको सही बताना है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा, जिनकी दयनीय स्थिति थी उस समय, तो था ऑप्शन नंबर सी, महिलाएं। अगला प्रश्न है, वैदिक शिक्षा का आधार था अनुशासन, धर्म, अनुभव या फिर खेल। यानी वैदिक शिक्षा का क्या आधार था, ये आपको बताना है। ए अनुशासन, बी धर्म, सी अनुभव, डी खेल। तो क्या रहेगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म। धर्म पर आधारित था। अगला है, बौद्ध काल में शिक्षा का स्वरूप था धार्मिक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक या फिर तकनीकी। बौद्ध काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? मैंने भी वैदिक काल पूछा था, बौद्ध काल बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, धार्मिक। तो दोस्तों, अगर आपको ये 100 MCQ वाला वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों को साथ, और ज्ञान दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में शिक्षक कहलाते थे गुरु, भिक्षु, उस्ताद या फिर मास्टर। क्या कहलाते थे शिक्षक बौद्ध काल में? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिक्षु। भिक्षु कहलाते थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में अनुशासन का आधार था दंड, प्रेम, विनय या फिर भय। बौद्ध काल में अनुशासन का आधार क्या था, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनय। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में शिक्षा कहां दी जाती थी? गुरुकुल में, विहार में, स्कूल में या फिर कॉलेज में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विहार में। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का लक्ष्य था धन, निर्वाण, नौकरी या फिर विज्ञान। यानी बौद्ध शिक्षा का लक्ष्य क्या था, किसको प्राप्त करना था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वाण प्राप्ति। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन शिक्षा किस पर आधारित थी? विज्ञान, धर्म, व्यापार या फिर तकनीक पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम शिक्षा का मुख्य स्रोत क्या है? वेद, कुरान, बाइबल या फिर उपनिषद। यानी शिक्षा का स्रोत क्या है, कहां से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुरान से। अगला प्रश्न है, फारसी भाषा किस काल में दी जाती थी? यानी किस काल में फारसी भाषा का प्रयोग होता था? वैदिक, बौद्ध या मुस्लिम या ब्रिटिश। तो इससे पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम कालीन। अगला, मुस्लिम काल में उच्च अध्ययन का केंद्र था मकतब, मदरसा, विहार या फिर स्कूल। उच्च शिक्षा की बात करते हैं यहाँ पे, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदरसा। अगला है, मध्यकालीन शिक्षा का उद्देश्य था प्रशासन, धार्मिक ज्ञान, रोजगार या फिर विज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक ज्ञान। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश की थी कर्जन ने, मैकाले ने, गांधी ने फिर या फिर टैगोर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सिफारिश की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले ने। अगला प्रश्न है, वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से, शिक्षा विभाग से, विश्वविद्यालय से या फिर शिक्षा प्रणाली से। वुड डिस्पैच की बात करते हैं, वुड डिस्पैच जो था किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा प्रणाली से। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग किस विषय से जुड़ा था? प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या विश्वविद्यालय शिक्षा। हंटर कमीशन की बात करते हैं, किस शिक्षा से जुड़ा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए प्राथमिक शिक्षा से। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय शिक्षा किस काल में प्रारंभ हुई? वैदिक काल में, बौद्ध काल में, मुस्लिम काल में या फिर ब्रिटिश काल में? विश्वविद्यालय शिक्षा किस समय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ब्रिटिश काल में। अगला प्रश्न है अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य था भारत का विकास, संस्कृति, भारतीय संस्कृति या क्लर्क तैयार करना है, विज्ञान? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्लर्क तैयार करना, यानी बाबू वर्ग तैयार करना। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय आयोग कब बना? 1947, 1950, 1956 या फिर 1964? विश्वविद्यालय आयोग की बात करते हैं, कब बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। अगला प्रश्न है कोठारी आयोग की सिफारिश थी 10+2+3 प्रणाली, केवल प्राथमिक, केवल खेल या तकनीक? कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? कोठारी आयोग की सिफारिश ऑप्शन नंबर ए 10+2+3 प्रणाली। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य है परीक्षा, रटन, कौशल विकास या फिर डर? यानी क्या लक्ष्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौशल विकास। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार किस स्तर तक है? प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च या फिर विश्वविद्यालय? शिक्षा का अधिकार जो है किस स्तर तक है? सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर है ए, प्राथमिक। अगला प्रश्न है समग्र शिक्षा अभियान किससे जुड़ा है? स्वास्थ्य, खेल, स्कूल शिक्षा या फिर रोजगार? यानी समग्र शिक्षा का किससे जुड़ा हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कूल शिक्षा से। अगला प्रश्न है वैदिक काल में शिक्षा का खर्च कौन उठाता था? राज्य, विद्यार्थी, गुरु और समाज या फिर कर? किसके द्वारा जो है खर्च गुरुकुल का उठाया जाता था वैदिक काल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु और समाज। अगला प्रश्न है वैदिक शिक्षा में पाठ्यक्रम का आधार था वेद, विज्ञान, गणित या फिर व्यापार? क्या था वैदिक काल में पाठ्यक्रम का आधार? किस के माध्यम से, यानी क्या पढ़ाया जाता था, यानी सिलेबस क्या था? तो सही है ऑप्शन नंबर बी, ए है। अगला है वैदिक शिक्षा का लक्ष्य था नौकरी, मोक्ष, धन या फिर परीक्षा? वैदिक काल में शिक्षा का लक्ष्य क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोक्ष। अगला प्रश्न है बौद्ध शिक्षा का संगठन किसके अधीन था, यानी किसके अधीन था? राजा, संघ, शिक्षक या फिर राज्य? यानी बौद्ध शिक्षा का संगठन किसके अधीन था? इससे पहले भी हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा संघ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है मुस्लिम शिक्षा का स्वरूप था वैज्ञानिक, धार्मिक, तकनीकी या फिर व्यावसायिक? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आपको बताना है। तो हम बता ही चुके हैं, तो आपको आसान हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, धार्मिक। अगला प्रश्न है मुस्लिम शिक्षा में शिक्षक कहलाते थे गुरु, आचार्य, उस्ताद या फिर प्रोफेसर? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस्ताद। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने भारत में किस भाषा को बढ़ावा दिया? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या फिर फारसी? यानी अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। अगला प्रश्न है वुड डिस्पैच किस वर्ष आया? 1935, 1954, 1982 या फिर 1947? वुड डिस्पैच की बात करते हैं, कब आया था?
1935, 1954, 1982 या 1947? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1854। अगला प्रश्न है, वुड डिस्पैच की बात करते थे। अगला प्रश्न है, भारत में अनिवार्य शिक्षा से संबंधित कानून है। अनिवार्य शिक्षा से संबंधित कौन सा कानून है? शिक्षा नीति, बी है आरटीई एक्ट, अगला है कोठारी आयोग, फिर है मुदालियर आयोग। तो कौन सा सही रहेगा? अनिवार्य शिक्षा से संबंधित कौन सा कानून है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2005, 2009, 2015 या फिर 2020? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2009। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति लागू हुई 1986, 1992, 2020 या फिर 2023? नई शिक्षा नीति, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार हम पूछ चुके हैं फिर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2020। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्कूली संरचना है 10+2, 10+2+3, 5+3+3+4 या 8+4? क्या सही रहेगा? नई शिक्षा नीति 2020 की बात कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5+3+3+4। तो अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा आयोग कहलाता है एनसीईआरटी, यूजीसी, सीबीएसई या एआईसीटीई? तो क्या सही रहेगा? उच्च शिक्षा आयोग कहलाता है। सही आंसर आपको बताना है कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूजीसी। अगला प्रश्न है, वैदिक शिक्षा का केंद्र था स्कूल, गुरुकुल, मदरसा या फिर कॉलेज? वैदिक शिक्षा का केंद्र क्या था? सही बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरुकुल। अगला प्रश्न है, नालंदा किससे संबंधित है? वैदिक, बौद्ध, मुस्लिम या फिर ब्रिटिश? यानी नालंदा विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? तो नालंदा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध। अगला प्रश्न है, मकतब किससे संबंधित है? वैदिक, मुस्लिम या बौद्ध या ब्रिटिश? यानी किस काल से संबंधित है, किस कालीन शिक्षा से संबंधित है? वैदिक कालीन, मुस्लिम कालीन या बौद्ध कालीन या फिर ब्रिटिश कालीन? तो मकतबों का संबंध किससे है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम कालीन। अगला प्रश्न है, मैकाले संबंधित है बौद्ध शिक्षा से, ब्रिटिश शिक्षा से, वैदिक शिक्षा से, फिर आधुनिक भारत से? मैकाले का संबंध किस समय से है? तो ये नाम से ही आपको पता हो जाना चाहिए, और इससे पहले कई क्वेश्चन इनसे संबंधित हुए हैं। तो आपको सही बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश शिक्षा से संबंधित। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग संबंधित है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा या विश्वविद्यालय शिक्षा? कोठारी आयोग का संबंध किससे है? कोठारी आयोग के अध्यक्ष है डीएस कोठारी। आपको बताना है ये किससे संबंधित था। दौलत सिंह कोठारी आयोग किससे संबंधित था? तो सही रहेगा ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण शिक्षा से संबंधित था। अगला प्रश्न है, गुरुकुल प्रणाली थी मुस्लिम बौद्ध काल में या वैदिक काल में या फिर ब्रिटिश काल में? गुरुकुल प्रणाली कब थी? मुस्लिम काल में, बौद्ध काल में,
वैदिक काल में या फिर ब्रिटिश काल में, यानी किस काल की प्रमुख प्रणाली थी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, वैदिक कालीन। अगला प्रश्न है, मदरसा किससे जुड़ा है? बौद्ध से काल से, या मुस्लिम से, या वैदिक से, या ब्रिटिश से? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे पहले भी हम पूछ चुके हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम कालीन, क्योंकि मदरसा जो थे मुस्लिम कालीन शिक्षा, उच्च शिक्षा के केंद्र थे। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति किससे संबंधित है? स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि या उद्योग, किससे संबंधित है नई शिक्षा नीति? तो आपको बताना है। उसका सही आंसर हो जाएगा, जब शिक्षा नीति की बात करते हैं तो ये किसके शिक्षा की बात करता है? तो शिक्षा की बात करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एजुकेशन जो है ना, शिक्षा। अगला है, उपनयन संस्कार किससे जुड़ा है? उपनयन संस्कार विवाह से, शिक्षा प्रवेश से, नौकरी से, फिर या फिर धर्म से। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आपको बताना है किससे संबंधित है, किससे जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका बी, शिक्षा में प्रवेश से संबंधित था उपनयन संस्कार। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? नौकरी, धन, सर्वांगीण विकास या फिर परीक्षा? तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य की बात करते हैं, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वांगीण विकास। सही हो जाएगा। आपको यह वीडियो परीक्षा के लिए उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्ञान दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।